और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दुबई दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, दिन की शुरुआत काउंसिल जनरल द्वारा आयोजित ब्रेकफास्ट ब्रीफिंग से हुई, जहां मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने और दुबई में एमपी डे आयोजित करने जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं एयर कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री ने एमिरेट्स एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटी के चेयरमैन से मुलाकात की, जिसमें इंदौर भोपाल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ मध्य भारत को क्षेत्रीय कार्गो हब और एविएशन ट्रेनिंग का केंद्र बनाने पर बातचीत हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रू एनर्जी के सीईओ से भी मुलाकात कर नर्मदापुरम जिले में 3 गीगावाट सोलर सेल परियोजना पर चर्चा की, जो 700 से अधिक रोजगार सृजित करेगा। इसके बाद सीएम यादव के जेआईटीओ समूह के चेयरमैन मुकेश वोरा से भी उच्च स्तरीय भेंट हुई है, जहां लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा में साझेदारी को बल देने पर सहमति बनी। वहीं यूएई के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल ज़ैदी से हुई अहम बैठक में सीईपीए और I2U2 सहयोग के तहत टेक्सटाइल, फार्मा, ईवी, हेल्थ केयर और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री ने इसे विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में निर्णायक कदम बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई दौरे पर हैं, जहां अलग अलग कार्यक्रम में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अलग अलग मीटिंग्स में वो पहुंचे हैं, जहां मध्य प्रदेश में निवेश लाने को लेकर खासतौर पर चर्चा हुई है। अलग अलग कंपनीज के सीईओ के साथ उनकी बातचीत और मध्य प्रदेश में उद्योग लाने और मध्य प्रदेश के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं और इस बार उनका ये दुबई दौरा काफी महत्वपूर्ण है। और चलिए, हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम इस खबर को और भी ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, हमने देखा है मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं मध्य प्रदेश को विकसित करने के लिए, यहाँ रोजगार कैसे हम बढ़ा सकें, तमाम तरह के अलग अलग प्रयास होते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन इस बार उनका ये दुबई दौरा काफी खास माना जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल पारुल, लगातार प्रदेश में यदि निवेश को बढ़ाने की बात हो रही तो जो भी आपने कहा रोजगार देना, यदि मध्य प्रदेश में तमाम संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, बिजली पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर है, पानी है, ज़मीन है, यहाँ पर जो है उस तरीके के जो है आंदोलन नहीं होते हैं कर्मचारियों के, लेबर यहाँ पे सस्ती है, तो सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। और मध्य प्रदेश देश में सेंट्रली लोकेटेड है, तो यहाँ पर कार्गो हब बनाने की सुविधाएं भी यहाँ पर हैं कि यहाँ से माल पूरे देश में कहीं किसी भी क्षेत्र में कम समय में पहुँचाया जा सकता है। तो उस तमाम चीज़ों को देखते हुए जब प्रदेश पूरी तरह तैयार हो गया है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार इस टास्क को लेकर चले हैं प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए। उसी कड़ी में उनका दौरा है और दुबई वो जगह है जहां पर दुनिया भर के निवेशक आते हैं। वहां पर वो सबको मध्य प्रदेश में क्या विशेषताएं हैं, किस किस क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है। एक बड़ी समस्या जो थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर, तो उसको लेकर भी बात मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है, वहाँ के लोगों को भी आमंत्रित किया है। और जो प्रवासी भारतीय हैं जो दुबई में रहते हैं या दूसरी जगहों पर रहते हैं, उनको भी प्रदेश में आकर यहाँ पर निवेश करने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो लगातार ये चाह रहे हैं कि जब निवेश आएगा, जब उद्योग धंधे लगेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर रोजगार भी मिलेगा, तो प्रदेश में बेरोजगारी दूर होगी, युवाओं को काम होगा, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो तमाम कोशिश इस तरीके से कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाया जाए। जैसे हम यदि गुजरात को देखते हैं या वेस्ट बंगाल को देखते हैं निवेश के मामले में, उद्योगों के मामले में, तो उस कड़ी में मध्य प्रदेश को ले जाने की दिशा में ये लगातार दौरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार ये दौरे जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स जिसमें वो एयरलाइंस कंपनी से भी मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग कंपनी से उनकी मुलाकात हो रही है, ज़्यादा फोकस, क्योंकि अभी हम देखें काफ़ी जगहों पर उनका जाना, अलग अलग जगहों पर उनके अलग अलग प्रयास, अब दुबई में उनका अलग अलग कंपनीज के साथ मीटिंग करना, और हम देख रहे हैं कि देश में काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो इंटरेस्ट ले रही हैं। मध्य प्रदेश की खासियत हम सभी को पता है। यहाँ आप क्या मानते हैं, कौन सी बड़ी इंडस्ट्रीज का फोकस यहाँ रहने वाला है, या कौन सा नया सेक्टर में हम और भी ज़्यादा डेवलपमेंट देख सकते हैं?
देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर पर प्रदेश का ज़्यादा फोकस है। मुख्यमंत्री लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। बांग्लादेश वो जो है कि गारमेंट एक्सपोर्ट में जिसको नंबर 1 मुकाम जिसको माना जाता था, वहाँ की परिस्थितियाँ जिस तरीके से उस देश की निर्मित हो गई हैं। और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ देश में कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो मध्य प्रदेश में गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर कई स्कीम्स भी सरकार की है। वो जो गारमेंट उद्योग में जो कर्मचारी काम करेंगे उनके लिए भी इंसेंटिव की सरकार ने घोषणा कर रखी है। तो इस तरीके से गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देना और एयरलाइंस के साथ बातचीत का मूल वजह यह है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मध्य प्रदेश में आएंगी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट है, इंदौर में है, भोपाल में है और बाकी जगह भी एयरपोर्ट लगातार बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि वो आएंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी जल्दी से हो सकेगा हवाई यात्रा के जरिए। तो इस तरीके की तमाम सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में उनका फोकस है। और वो खनिज संसाधन के मामले में मध्य प्रदेश प्रचुर मात्रा यहाँ पर खनिज है, हर तरीके के खनिज हैं। मुख्यमंत्री ने कहा भी कि दुबई में जो हीरा मिलता है वो हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना से निकलता है। तो और पन्ना का हीरा बहुत अच्छी क्वालिटी का हीरा माना जाता है, साउथ अफ्रीका की तुलना में भी बेहतर माना जाता है। तो इस तरीके के जब उत्पाद हैं यहाँ पर, संसाधन यहाँ पर हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हो और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो विकास है उसमें बाहर के लोग आए, बाहर की कंपनियां आए, फॉरेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इंडक्ट हो सके। तो ये कोशिश मुख्यमंत्री की दिखाई दे रही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई दौरे पर हैं, जहां उनकी कोशिश है मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास लाया जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरलाइन से उनकी मीटिंग होना और जैसे कि अभी हमारे प्रभु सर जो कि एसोसिएट एडिटर हैं उन्होंने भी जानकारी दी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ पर एयरलाइंस अगर ज़्यादा जो एयरलाइंस कंपनीज है वो बढ़ाती हैं तो यहाँ पर लोगों का दूसरे कंट्रीज से आना और यहाँ से फिर अब कभी भी कोई भी फॉरेन कंट्रीज से आता है तो एक नहीं बहुत सारी चीज़ों पर उसका प्रभाव पड़ता है। और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स को लेकर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं अलग अलग लोगों से, जिसमें MSMEs, लॉजिस्टिक, स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों में साझेदारी को बल देने पर भी जो अलग अलग कंपनीज के समूह के CEO हैं उनके डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं या उनकी कंपनीज के अधिकारी हैं, उनसे उनकी मीटिंग हो रही है। जो एक पॉजिटिव मैसेज देने की हमें कोशिश है कि हाँ, मुख्यमंत्री जो प्रयास कर रहे हैं इस मीटिंग से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा।